जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। तो आप देख रहे हैं सूरज गुरुंग बाइबल के अध्ययन, और आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यानी कि 2 अध्याय 7 से लेके 9 पद तक का अध्ययन करेंगे। और आज के हमारे 3 मुख्य प्रश्न होगा, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया, जीवन का सांस का अर्थ क्या है, और आदम की वाटिका और जीवन के वृक्ष का क्या अर्थ है। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, अगर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जानता था कि मनुष्य आगे चलकर पाप करेंगे, तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष को क्यों रखा। तो इस तरह आज हम इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय 7 से लेके 9 पद तक। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन के देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय 7 से। लेकिन इसे समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि उत्पत्ति 1 अध्याय में क्या हुआ था। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, आकाश बनाया, समुद्र और भूमि बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सूर्य चंद्रमा और तारे बनाए, पक्षी और मछलियां बनाए, पशु बनाए और फिर मनुष्य बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। अब उत्पत्ति 2 अध्याय में हम उस मनुष्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे हम किसी बहुत बड़ी तस्वीर को पहले दूर से देखते हैं और हमारे कैमरा को एक व्यक्ति के चेहरे पर जूम करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के यह बहुमूल्य सृष्टि पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय पूरी सृष्टि को दर्शाती है, तो उत्पत्ति 2 अध्याय मनुष्य पर विशेष ध्यान देती है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद से। अब इस पद को ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह एक छोटा पद है, लेकिन इसके अंदर मनुष्य के विषय में पूरी बाइबल की समझ की नींव रखी हुई है। आदम नाम का अर्थ क्या बनता है? यह एक बहुत ही सुंदर हिब्रू कनेक्शन है। हिब्रू में आदम को आदमा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य, आदमा का अर्थ बनता है भूमि या फिर मिट्टी। इन्हीं दोनों शब्दों से संबंध है। सरल भाषा में कहे तो आदम का मतलब बनता है मिट्टी से बनाया गया मनुष्य। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य स्वयं परमेश्वर नहीं है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि हम तो सृष्टि है। तो भाई और बहनों, अब प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया। बाइबल यहाँ एक बहुत ही गहरी बातें सिखाती है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शुरुआत मिट्टी से हुई है। आज हम कहते हैं, मैं तो बहुत ही बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है। लेकिन उत्पत्ति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की मूल अवस्था क्या है? मिट्टी। तो फिर क्या भाई और बहनों, यहाँ पर एक और प्रश्न आती है, क्या यह मनुष्य को नीचा दिखाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय 7 केवल यह नहीं कहता कि मनुष्य मिट्टी है, यह आगे कहता है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। यह इस अध्याय की सुंदरता है। मनुष्य मिट्टी से बना है, लेकिन परमेश्वर से जीवन पाता है। भाई और बहनों, इससे हम बिल्कुल सरल उदाहरण के तहत इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत महंगी कार है, उसकी कीमत लाखों रुपए है, लेकिन अगर उसमें तेल नहीं है तो वह सड़क पर नहीं चलेगी।
इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी होती है। हमारे पास आंखें हैं, कान है, हाथ है, पैर है और दिमाग भी है, लेकिन जीवन कहाँ से आती है? उत्पत्ति कहता है जीवन परमेश्वर से आती है। तो भाई और बहनों, जीवन का सांस का अर्थ क्या बनता है? यहाँ पर हमें एक गलत धारणा से बचना होगा। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूकी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने अपने शरीर का कोई हिस्सा मनुष्य के अंदर डाल दिया। यह तो एक बाइबल की भाषा है जो बताती है कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर पर निर्भर है। कहने का मतलब परमेश्वर जीवन का स्रोत है। तो इस प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, यह बात आज भी सत्य है। हम सांस लेते हैं, लेकिन हम सांस लेने की शक्ति कहाँ से पाते हैं? क्योंकि हम अपना हृदय को स्वयं नहीं चलाते हैं। हम अपने शरीर की हर कोशिका को आदेश देकर काम नहीं करवाते हैं। हम सोते हैं, हमारा शरीर फिर भी काम करता रहता है। यह हमें हमारी परमेश्वर पर निर्भरता को दिखाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम स्वतंत्र दिखाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर पर निर्भर है। मेरे प्रिय मित्रों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जीवित प्राणी यानी कि नेफेस छाया, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिब्रू एक्सप्रेशन आती है। नेफेस छाया, इसका सरल अर्थ बनता है जीवित प्राणी। यह एक बहुत ही रोचक बातें हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय में जानवरों के लिए भी इसी तरह का हिब्रू एक्सप्रेशन को प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य और जानवर बिल्कुल एक समान है, क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 में मनुष्य को विशेष रूप से परमेश्वर के स्वरूप में बताया गया है। इसलिए बायोलॉजिकल लेवल पर मनुष्य एक लिविंग क्रिएचर है, यानी कि जीवित प्राणी है, और थियोलॉजिकल लेवल पर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को धारण करते हैं। यह भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय मित्रों। तो इसका मतलब क्या बनता है? मान लीजिए एक कुत्ता जीवित है, एक पक्षी जीवित है, एक पेड़ भी जीवित है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने विशेष रूप से अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए मनुष्य की गरिमा विशेष है। यही कारण है कि बाइबल मानव जीवन को बहुत बहुमूल्य मानती है। फिर प्रश्न आता है यहाँ पर, मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप क्या है? उत्पत्ति 1 से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर का शरीर बिल्कुल हमारे शरीर जैसा है। इमेज ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का स्वरूप कहने का अर्थ व्यापक रूप से यह है कि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि है और उसमें ऐसी क्षमताएं हैं जो उसे सृष्टि में विशेष भूमिका देती है, जैसे नैतिक समझ, संबंध बनाने की क्षमता, जिम्मेदारी, निर्णय, प्रेम, सृजनात्मकता और परमेश्वर से संबंध। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय 8 पद में, जैसे कि यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रख दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर, परमेश्वर ने मनुष्य को कहाँ रखा? अदन की वाटिका में। क्या अदन जिसमें एक सुंदर बगीचा था, हाँ, क्या अदन सिर्फ एक सुंदर बगीचा था? बिल्कुल सही है मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन यह बिब्लिकल पिक्चर से कहीं अधिक है। यह केवल घूमने फिरने की जगह नहीं थी, यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच संगति का स्थान था। परमेश्वर ने मनुष्य को वहां रखा, वहां भोजन था, वहां पानी था, वहां जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्था थी और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के साथ संबंध था। तो मेरे प्रिय मित्रों, अदन के बगीचा का क्या अर्थ है? अदन इस शब्द का अर्थ बनता है डिलाइट, प्लेजर, यानी कि खुशी और आनंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए अदन की तस्वीर एक ऐसी जगह की है जहां परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई समृद्धि और आनंद है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अदन केवल स्वर्ग जैसा सुंदर बगीचा नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति और मनुष्य की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक स्थान भी था। तो आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, उत्पत्ति 2 अध्याय 9 पद में, जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती है। जैसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से हर एक भांति के वृक्ष
जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और जीवन के वृक्ष को वाटिका के बीच में और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब हमारे सामने दो विशेष वृक्ष आते हैं, जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष। इन दोनों का उत्पत्ति 2 और 3 की कहानी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पहला वृक्ष, जीवन का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, यह क्या था? बाइबल इसकी पूरी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, लेकिन इस विषय में इसका संबंध जीवन से है। मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति 3 अध्याय 22 पद में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जीवन के वृक्ष से खाकर सदा जीवित न रहे। इससे पता चलता है कि यह वृक्ष मानव जीवन की निरंतरता से संबंधित था। तो मेरे प्रिय मित्रों, क्या जीवन का वृक्ष परमेश्वर था? बिल्कुल नहीं, वह परमेश्वर नहीं था। यह एक सृजा गया एक वृक्ष था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक विशेष उद्देश्य को दिया था। और साथ ही यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी सिखाती है। जीवन का स्रोत अंतिम रूप से परमेश्वर है और वृक्ष स्वयं परमेश्वर नहीं है। जीवन का वृक्ष बाइबल में फिर कहाँ आती है? मेरे प्रिय मित्रों, बहुत ही सुंदर बात यह है कि बाइबल के अंत में भी जीवन के वृक्ष को वापस आते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में नए सृष्टि के संबंध में जीवन के वृक्ष को फिर से दिखाई पड़ती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल एक प्रकार से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य का एक बहुत ही बड़ा लिटरली कनेक्शन बनाती है। मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति में मनुष्य अदन को खो देता है और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की पूर्ण स्थापित सृष्टि में जीवन फिर सामने आती है। मेरे प्रिय मित्रों, यह बहुत ही सुंदर बिब्लिकल पिक्चर है। पूरी बाइबल को एक बड़ी कहानी की तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय सृष्टि को दर्शाती है, तो उत्पत्ति 2 अध्याय अदन के बगीचा और उत्पत्ति 3 अध्याय मानव जाति का विनाश को दर्शाती है। तो इस प्रकार उत्पत्ति 1, 2, 3 बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे पुराने नियम में छुटकारा की तैयारी, सुसमाचार, मसीह का आना, क्रूस, पाप का समाधान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृत्यु पर विजय और प्रकाशित वाक्य और नई सृष्टि को दर्शाती है। यह बाइबल की बड़ी कहानी है, यानी कि सृष्टि, मानव जाति का गिरना, फिर उद्धार और अंत में नई सृष्टि को, जो कि कुल मिलाकर एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार बनती है। अब यहाँ पर वो दूसरा वृक्ष के विषय में हम देखते हैं, यानी कि ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। अब सवाल आता है कि इसका फल खाने से क्या मनुष्य को पहली बार अच्छा और बुरा का पता चलता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि आदम को पहले से पता था कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। उसे पता था कि यह आज्ञा है, इसलिए यही कारण ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं हो सकता है। तो फिर इस प्रकार भाइयों और बहनों, ज्ञान का गहरा अर्थ क्या बनती है? बाइबल में जानना इस शब्द को कई बार केवल जानकारी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, रिकॉग्निशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑथोरिटी या फिर इंटीमेट नॉलेज के अर्थ में भी बताया गया है। इसलिए इस वृक्ष का मुद्दा केवल एक फल खा लिया और अचानक उन्हें पता चल गया कि अच्छा क्या है, इतना सरल बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्रों, असली मुद्दा क्या है? बहुत गहरे स्तर पर प्रश्न था कि अच्छे और बुरे का अंतिम निर्णय कौन करेगा, परमेश्वर या मनुष्य? यही उत्पत्ति 3 अध्याय में विरोधाभास बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने वह वृक्ष वहां क्यों रखा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, तो वह वृक्ष वहां क्यों था? क्योंकि प्रेम में आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। यदि कोई विकल्प ही न हो तो आज्ञाकारिता का अर्थ क्या रहेगा? एक सरल उदाहरण के तहत इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक पिता अपने छोटे बच्चे से कहता है, बेटा ये दरवाजा मत खोलना, इसके पीछे खतरा है। अब बच्चे के पास 2 रास्ता है, पिता पर विश्वास करना या अपनी इच्छा को पिता की आज्ञा से ऊपर रखना। इस प्रकार उत्पत्ति 2 अध्याय में आज्ञा केवल फल की बात नहीं थी, यह विश्वास की बातें भी थी। याद रखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को एक रोबोट की तरह क्यों नहीं बनाया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
परमेश्वर चाहता तो ऐसा मनुष्य बना सकता था जो प्रोग्राम के अनुसार चलता हो। मान लीजिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उसकी आज्ञा मानता हूँ, मैं कभी गलत नहीं करूँगा। अगर कोई इंसान को रोबोट की तरह बनाए और वो इंसान ये सारे बातें परमेश्वर कहे, तो भाई और बहनों, क्या इसमें प्रेम होगा? यदि कोई मशीन प्रोग्राम है कि वह आपको हर सुबह उठकर कहे कि मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ, तो क्या उसमें प्रेम होगा? इसलिए उत्पत्ति 2 अध्याय में चॉइस और कमांड का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि विकल्प और आज्ञा का बहुत ही बड़ा स्थान है। तो फिर भाई और बहनों, परमेश्वर ने पाप इसलिए बनाया क्योंकि उसने वृक्ष बनाया? बिल्कुल नहीं। वृक्ष स्वयं पाप नहीं था, आज्ञा भी पाप नहीं थी। पाप आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब परमेश्वर को पहले से पता था कि आदम पाप करेगा? ईसाई थियोलॉजी के अनुसार सामान्यतः परमेश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है, अर्थात परमेश्वर भविष्य को जानता है। तो प्रश्न आता है, अगर परमेश्वर जानता था तो उन्होंने आदम को बनाया ही क्यों? यह बहुत ही गहरा प्रश्न है। बाइबल हमें परमेश्वर की पूरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन को नहीं देती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे अच्छा स्थान दिया, उसे आवश्यक सब कुछ दिया, उसे चेतावनी दी और उसे जिम्मेदारी भी दी। इसलिए मनुष्य का पाप परमेश्वर की किसी कमी के कारण नहीं था। मैं आशा करता हूँ इस तथ्य को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन यहीं से प्रभु की अनुग्रह की कहानी शुरू होती है। उत्पत्ति 2 अध्याय में हम सृष्टि को देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय में मानव जाति का गिरना, इस विषय में हमें पता चलती है। लेकिन मानव जाति के गिरने के बाद भी परमेश्वर मनुष्य को नहीं छोड़ते हैं, वो उन्हें ढूंढते हैं। परमेश्वर आदम और हवा से कहते हैं कि तू कहाँ है? ये केवल ढूंढने का प्रश्न नहीं था, यह संबंध, यह उस रिश्ते पर एक प्रश्न था। मनुष्य परमेश्वर से छिप रहा था, परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहे थे। यहीं से तो उद्धार की कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती है। उत्पत्ति 2 अध्याय में परमेश्वर की पहली पहचान क्या है? सृष्टिकर्ता, लेकिन साथ ही परमेश्वर दाता भी है। वह मनुष्य के लिए स्थान देता है, भोजन देता है, काम को देता है और साथ ही स्नेह भी देता है, संगति की व्यवस्था भी करता है और हमारे लिए सीमाएं भी तय करते हैं। यह एक परमेश्वर का केयरिंग गॉड की तस्वीर को पेश करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस तथ्य को हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए वे हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर एक सुविधाओं को वो रखते हैं। लेकिन हमारा उन पर भरोसा, हमारी आज्ञाकारिता बने रहनी चाहिए। तो भाई और बहनों, आज के हमारे इस अध्ययन से हमने जो सीख प्राप्त की है वो ये है कि हम परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए हमारा जीवन हमारा अपना अल्टीमेट पोजीशन नहीं है, यानी कि इस जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है। जीवन परमेश्वर का उपहार है। हर सांस हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर है और काम केवल पाप के बाद नहीं आया। इस विषय को हम अगले अध्ययन पर सीखेंगे भाई और बहनों। आगे हम देखते हैं, हमने जो आज इस अध्ययन से सीखा वो ये है कि स्वतंत्रता और सीमा दोनों जरूरी है। आज दुनिया कहती है कि मैं जो चाहूं वही करूंगा। बाइबल कहती है कि सच्चा स्वतंत्रता परमेश्वर की सच्चाई के भीतर है और हर आज्ञा दंड नहीं है। परमेश्वर की सीमा सुरक्षा भी हो सकती है। जैसे माता पिता बच्चे से कहते हैं, सड़क पर अकेले मत जाना। यह उसकी स्वतंत्रता को छीनना नहीं है, यह उसकी रक्षा करना है। और इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा नदी के किनारे खेल रहा है। पिता कहता है, इस सीमा के आगे मत जाना। बच्चा पूछता है क्यों? पिता कहता है, क्योंकि आगे पानी बहुत गहरा है। मेरे पिता मेरी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। लेकिन वास्तव में पिता उसकी स्वतंत्रता को नहीं, उसकी जान बचा रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, उत्पत्ति 2 अध्याय की आज्ञा को इसी प्रकार भी समझा जा सकता है। लेकिन आदम ने क्या किया? हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति अध्याय में आदम पाप में नहीं गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 2 अध्याय में सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय में वह भरोसा टूटता है। यही कारण है कि उत्पत्ति 2 अध्याय को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यदि हम उत्पत्ति 2 अध्याय को समझेंगे
तो उत्पत्ति 3 अध्याय को भी बेहतर रूप से हम समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस अध्ययन से इन सारे तथ्यों को हमने समझा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे सृष्टि से संबंधित विषय पर इसी प्रकार अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।